नमस्ते दोस्तों। केडी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज मैं उन सभी दोस्तों के लिए जो ये जो शेड्यूल देखा है, नया शेड्यूल एनटीए का, और बहुत सारे मेरे दोस्त निराश हो गए हैं कि बहुत कम समय है, बहुत कम समय में इतनी ज़्यादा तैयारी कैसे कर पाएंगे। तो उनको निराश होने की, हताश होने की, अपनी उम्मीद खोने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सिंपल सी बात है, सिर्फ आपके साथ नहीं, आपके साथ जो भी आपके कंपटीटर हैं, जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ऐसी सडन न्यूज़ है कि बहुतों को इसका आभास भी नहीं था। बहुत सारे लोग सोच रहे थे अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम होता, जैसा कि कोविड के बाद होता आया है। तो दोस्तों, इसमें हताश निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जो अपनी तैयारी सुचारू रूप से चला रहे हैं, आप जैसी भी तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी को और ज़्यादा स्पीड के साथ और ज़्यादा फास्टन अप करके, तेज़ करके कीजिए, और जल्दी से जल्दी जितना भी आपका कवर, जितना आप हो सके, उस सिलेबस को, उस पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। हताश और निराश दोस्तों, हताशा और निराशा जो होती है, वो दोस्तों, आप जो उम्मीद आपको कुछ नया करने की, कुछ नया कर गुजरने की होती है, उसको ख़त्म कर देती है। और उम्मीद ख़त्म होने के बाद दोस्तों, आपको किसी अच्छे परिणाम की, आपको किसी बुरे परिणाम की, आपको किसी अच्छे कार्य की करने की जो ललक होती है, जो इच्छा होती है, वो खत्म हो जाती है। इसलिए हताशा किसी भी प्रकार से, किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए अच्छी बात नहीं है, या अच्छा संकेत नहीं है। तो हताश मत होइए, आप जैसे भी तैयारी कर रहे हैं करते रहिए। आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, ये सिर्फ आपके जो इस हताशा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे मेरे प्यारे जूनियर्स बोल रहे हैं कि बहुत कम समय रह गया है, ये हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, हम ऐसे कैसे तैयारी कर पाएंगे। तो आप उन सब चीज़ों के ऊपर फिजूल अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो जो आपका टाइम है ये वेस्ट तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ आप नया कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो आज से जो प्रोडक्टिव काम है, जो आपकी पढ़ाई है, जो स्टडी है, उस पर फोकस कीजिए, उस पर कंसंट्रेट कीजिए, और अन्य सभी बातों पे ध्यान मत दीजिए। और दोस्तों, जब मेरे जीवन में ऐसी कभी परिस्थिति आती है, तो कुछ पंक्तियां मैं दोहरा देता हूं, और कुछ पंक्तियां जो है वो दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल नाम के बहुत बड़े उपन्यासकार हुए, कवि हुए, और उन्होंने दोस्तों कुछ पंक्तियां लिखी इसी हताशा से उभरे हुए, हताशा में जकड़े हुए लोगों के लिए। और वो लिखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी लाइन लिखते हैं। समझ और संवेदना के प्रति जो उनकी पंक्तियां हैं, काव्य पंक्तियां, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उन्हीं पे दोस्तों उनकी एक रचना है दोस्तों, बहुत अच्छी रचना है। और वो लिखते हैं दोस्तों कि हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता था। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता था, लेकिन हताशा को जानता था। क्योंकि दोस्तों, ये तो सभी के जीवन में आती रहती है, हताशाएं, निराशाएं सभी को देखनी पड़ती है। जीवन जीने के ढंग में जब हम आशाओं की, उम्मीदों की कल्पना करते हैं, तो हमारे जीवन में निराशाएं और दोस्तों उम्मीदें टूटने का ये जो मंजर है, चलता रहता है। और उसी पे लिखते हैं कि हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उसकी तरफ आगे बढ़ा, इसलिए मैं उसके पास गया और मैंने अपना हाथ बढ़ाया, इसलिए मैं उसके पास गया और मैंने अपना हाथ बढ़ाया। उस वो मेरा हाथ पकड़कर खड़ा हुआ, वह मेरा हाथ पकड़कर खड़ा हुआ। वह व्यक्ति मुझे नहीं जानता था, वो व्यक्ति मुझे नहीं जानता था, हाथ बढ़ाने को जानता था, हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों खड़े हुए और चल पड़े, हम दोनों साथ साथ चल पड़े। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन साथ चलने को जानते थे, साथ चलने को जानते थे। तो जब भी कभी हताशा हो, निराशा हो, तो एक ऐसे दोस्त, ऐसे एक मित्र, ऐसे एक सखा, ऐसे एक घर परिवार के सदस्य का साथ लीजिए, जो आपकी हताशा को, आपको आपसे ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता है। वो आपको दोस्तों डिमोटिवेट नहीं करेगा। और इसीलिए दोस्तों, आप सभी जब ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके पास समय कम है, आप कैसे पढ़ पाएंगे, इसलिए इस कविता का, जो इस काव्य रचना का, इस काव्य पंक्तियों का महत्व आपके जीवन में बढ़ जाता है। दोस्तों, फ्री मॉक टेस्ट बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा पहले जो एडवांस मटेरियल है, वो बिल्कुल कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि वापस बीच में रुकना नहीं पड़े। और बहुत जल्दी वापस फ्री मॉक टेस्ट शुरू कर दिया जाएगा। तब तक आप अपनी तैयारी बिल्कुल सुचारू रूप से ढंग से कीजिए। और पढ़ने का बस इतना ही फंडा है दोस्तों, सिलेबस को अपने बिल्कुल आंखों के सामने रखिए। सिलेबस आपके पास होना ही चाहिए, सिलेबस की 1 या 2 कॉपी आपके पास रखिए। और उसके अलावा सिलेबस में जो कुछ आता है, वो सब आप कंप्लीट कीजिए। उसके अलावा पुराने 3 से 4 साल के पेपर लीजिए, वो आपको बिल्कुल ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएंगे, और नहीं भी मिलेंगे तो आपको दोस्तों बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे।
उसके साथ कैसा पैटर्न रहा आईसीआर का, एनटीए का, उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कीजिए। बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। आप बिल्कुल अच्छे से अच्छी कॉलेज में, आप अच्छे से अच्छे कैंपस में सेलेक्ट होंगे और आपकी स्कॉलरशिप की जितनी तमन्ना है, स्कॉलरशिप के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो आपको स्कॉलरशिप भी जरूर मिलेगी। इन्हीं सभी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एक बार और मेरे सभी जितने भी दर्शक हैं, मेरे सभी जितने आईसीआर, जेआरएफ, पीजी के एस्पिरेंट्स हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट सभी को। अच्छे से तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए दोस्तों केडी क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।